एक लड़का सड़क पर चलते हुए गलती से एक सुंदर लड़की से टकरा गया। टक्कर होते ही लड़की के हाथ से एक फूलदान गिरकर टूट गया। लड़के ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन जब उसने चेहरा ऊपर उठाया तो हैरान रह गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की क्लास में पढ़ने वाली प्रिया थी। लेकिन वो टूटा हुआ फूलदान 10 लाख रुपए का था, इसलिए प्रिया के पास पुरानी बातें करने का वक्त नहीं था। लड़का समझ गया कि उसकी वजह से प्रिया मुसीबत में है। उसने प्रिया से कहा कि वो वहीं रुके, वो अभी आता है। प्रिया को लगा कि वो डर कर भाग गया है, लेकिन वो लड़का भागा नहीं था। वो अपनी खास शक्ति, अपनी पारदर्शी नजर का इस्तेमाल करने गया था ताकि उस फूलदान के बदले कोई पुरानी और कीमती चीज ढूंढ सके। एंटीक मार्केट में ढूंढते हुए उसे एक स्टॉल पर एक पुरानी मूर्ति दिखी जिसकी असली कीमत 30 लाख रुपए थी। दुकानदार ज्यादा पैसे न मांगे, इसलिए लड़के ने झूठ बोला कि उसे बस सजावट के लिए चाहिए। दुकानदार ने 300 रुपए मांगे और लड़के ने तुरंत खरीद लिया। उधर दुकान का मालिक प्रिया को डांट रहा था क्योंकि लड़का वहां नहीं था और फूलदान के पैसे प्रिया को भरने थे। जब प्रिया घबरा गई थी तभी वो लड़का वो मूर्ति लेकर वहां पहुंच गया और बोला कि वो नुकसान की भरपाई करने आया है। पहले तो मालिक ने मजाक उड़ाया कि ये नकली चीज है, लेकिन लड़के के कहने पर जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो वो दंग रह गया। मूर्ति बिल्कुल असली और पुरानी थी। मालिक ने तुरंत उसे 30 लाख में खरीदने का ऑफर दे दिया। सौदा तय हुआ। लड़के ने मालिक से कहा कि 20 लाख मेरे अकाउंट में डालो और बाकी 10 लाख से उस फूलदान का हिसाब बराबर कर लो। प्रिया हैरान थी कि कैसे एक मामूली दिखने वाली चीज इतनी कीमती निकली और लड़के ने उसकी मदद भी कर दी। वो लड़के से काफी प्रभावित हो गई। लड़के ने सोचा कि मौका अच्छा है, क्यों ना और पैसे कमाए जाएं। वो दोनों वापस उसी स्टॉल पर गए। हैरानी की बात ये थी कि वहां एक और वैसी ही मूर्ति रखी थी और लड़के ने अपनी शक्ति से देख लिया कि वो भी असली है। उसने उसे भी खरीद लिया। तभी उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। दुकानदार ने सिर्फ 1000 रुपए मांगे और लड़के ने बिना देर किए उसे भी ले लिया। वापस एंटीक शॉप पर जाकर जब लड़के ने वो दूसरी मूर्ति और पेंटिंग दिखाई तो मालिक के होश उड़ गए। पेंटिंग एक मशहूर कलाकार की थी। मालिक ने दूसरी मूर्ति के 30 लाख और पेंटिंग के लिए पूरा 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का एक ही दिन में 1.5 करोड़ का मालिक बन गया है। वो लड़के की परखने की शक्ति की दीवानी हो गई। प्रिया ने सोचा कि वो भी किस्मत आजमाएगी। उसने मार्केट से ढेर सारे गहने खरीदे और लड़के को चेक करने के लिए एक होटल के कमरे में ले गई। प्रिया ने उम्मीद से पूछा कि क्या ये सब असली है ताकि वो अपने दादाजी को गिफ्ट दे सके। लड़के ने गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बताया कि अफसोस, तुम्हारे सिवा यहाँ सब कुछ नकली है। प्रिया उदास हो गई कि वो दादाजी को क्या देगी। तब लड़के ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो फिक्र न करे, वो खुद उसे असली और नकली की पहचान करना सिखा देगा। आखिर वो अब इस खेल का एक्सपर्ट जो बन चुका था।